ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे। इसी तरीके से क्रॉस क्वेश्चंस इसके अंदर जितने भी है तो सारे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज इंटरव्यू प्रिपरेशन का हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अपना इंट्रोडक्शन करवाए या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने किस तरीके से प्रिपेयर करना है और इंट्रोडक्शन में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। एएमसी इंटरव्यू प्रिपरेशन के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट है जहाँ पर हमने 3 से 4 वीडियोस अपलोड की है। सो आज के इस वीडियो के अंदर भी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मेरिट्स और डीमेरिट्स, खूबियाँ और खामियाँ कैसे लिखनी है ये करवाऊँगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस एक वीडियो को बनाने में हमारे 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों ने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है। पहले हम इस टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, फिर स्लाइड्स बनाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है और ये जस्ट हम आप लोगों की लिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। वरना आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन एकेडमी है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स पेड क्लासेस ले रहे हैं। तो यूट्यूब पे तो हमने एड्स भी बंद किए हुए हैं, यूट्यूब की कमाई की हमें कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप कितना इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो और इसी के हिसाब से हम आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बना सके। और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को मज़ीद कौन सी वीडियोस चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपको मसला है, ताकि वो वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है मेरा इंट्रोडक्शन तो मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसानी, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड PMA 144 लॉन्ग कोर्स। और आपको ये भी पता है कि इनिशियल टेस्ट का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिज़ल्ट था उसमें हमारे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट अवेलेबल है। तो हम जिस भी टेस्ट की तैयारी करवाते हैं या जिस भी इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, गारंटीड हमारी तैयारी होती है। आप लोगों को हमारे डेमो लेक्चर्स का पता होगा, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे अपलोड किए थे। तो इसी तरीके से AMC की इंटरव्यू की भी हमारे पास अभी एडमिशन स्टार्ट है, हम तैयारी करवाते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोगों ने व्हाट्सएप पर रब्ता करना है। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपका टेस्ट 100% उसी से आएगा। तो मेरा मशवरा ये है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स मैट्रिक में और FSC में 85% या इससे ज़्यादा है और जिनको लगता है कि उनके टेस्ट में भी 85% से ज़्यादा मार्क्स है, तो लाजमी अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि इंटरव्यू जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स है तो इसी मंथ के लास्ट में एक्सपेक्टेड है कि मेरिट लिस्ट लग जाए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ जाए। और जब मेरिट लिस्ट लग जाता है तो फिर 2 से 3 दिन बाद आपकी इंटरव्यू होती है, तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा तैयारी के लिए। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले। इसमें आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी होते हैं जिसमें पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, मेरिट डीमेरिट्स, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसी तरीके से आपकी एक इंटरव्यू भी होती है। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले, क्योंकि फिर आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम होगा, फिर पॉसिबल नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 85% से ज़्यादा है मैट्रिक में, FSC में और टेस्ट में, तो उनको लाजमी तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप लोग को पता है आपका MD कैट भी आने वाला है, तो हम आपको डेली बेसिस पर 1-1 घंटा देंगे जिससे आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी और गारंटी देंगे इंटरव्यू की, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप आर्मी को एज अ डॉक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और कोर्सेज में क्यों नहीं आना चाहते, लॉन्ग कोर्स के थ्रू क्यों नहीं आना चाहते, GDP क्यों नहीं बनना चाहते, इसी तरीके से और कोर्सेज के अंदर आप फोर्सेज में क्यों नहीं जाना चाहते, आर्मी के अंदर एज अ डॉक्टर क्यों आना चाहते हो, ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे। इसी तरीके से क्रॉस क्वेश्चंस इसके अंदर जितने भी है तो सारे डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और हम आपको अपने पेड कोर्स से रिलेटेड भी बताएंगे, जो हमारा रिकमेंडेशन गारंटीड कोर्स है उससे रिलेटेड भी हम गाइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, फिर उसके बाद आप एज अ डॉक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और इसका मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से आंसर मालूम करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने किस तरीके से उसका आंसर देना है, किस तरह आंसर बनाना है। और इनके भी मैं आपको रेडीमेड आंसर बताऊंगा, वो आप अपने साथ लिख ले, याद कर ले, वही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है।
सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी, आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं, बेस्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप लोग खुद ज़रा सोचें और फिर आप लोग नीचे कमेंट्स में बताएं या आप अपने साथ एक पेज के ऊपर लिख लें कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आपके जहन में तो कोई 2 से 3 बातें होगी ना, कोई 2 से 3 बातें तो आपके जहन में होगी जिसकी बिना पे आप लोग आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो। कोई तो आपका मकसद होगा ना आर्मी को ज्वाइन करने का, उस मकसद को आप एक सेपरेट पेज के ऊपर लिखे और अभी जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये आप एक अलग लिखे, फिर इन दोनों को मर्ज करके आप लोग बेस्ट आंसर बना लें। और इसके अंदर जो मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, इन 7 पॉइंट्स के मुताबिक अगर आप आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं तो सवाल ही फायदा नहीं होता कि वो आपको कहे कि अच्छा, या इसके ऊपर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इतना कंप्लीट आंसर होगा, इतना वेल एक्सप्लेन आंसर होगा कि इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बेहतरीन आंसर होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि मदरलैंड, ठीक है, मुल्क को कौम की खिदमत, ये सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। तो सर्विंग द मदरलैंड ये हमारा हो गया, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म हमें एक प्राइड देता है, एक हॉनर देता है यूनिफॉर्म पहनना, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म मुझे एक जोश और जज्बा देता है, या यूनिफॉर्म अपने जिस्म पे देखकर मुझे एक मेरी जो बचपन की ख्वाहिश है वो मेरी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का ये पॉइंट्स आप लोगों ने सारे मिक्स करने हैं, इससे आप लोगों ने पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर बनाना है। तो पॉइंट नंबर 1 सर्विंग द मदरलैंड, पॉइंट नंबर 2 यूनिफॉर्म गिव अस अ सेंस ऑफ प्राइड एंड हॉनर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू लीड अ लार्ज टीम एट अ वेरी यंग एज, आपको मौका मिलता है बहुत कम एज में एक ग्रुप को लीड करने, ठीक है। तो ये आपको हो गया तीसरा नंबर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, चौथा नंबर डिसिप्लिन एंड ऑर्डरली लाइफस्टाइल, आपकी एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होगी, ठीक है। इसी तरह आप इसमें यह भी कह सकते हो कि फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, ये भी आप बता सकते हो कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल विच इज फिजिकली एंड मेंटली वेल बैलेंस, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो। इसी तरीके से बेस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के साथ एजुकेशन, बेस्ट टॉप क्वालिटी क्लास, ठीक है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस लाइफ, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी मिलती है, एडवेंचरस लाइफ होती है जिसमें आपको पूरा पाकिस्तान देखने का मौका मिलता है, बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेकर सियाचिन के बर्फीले पहाड़ों में, इसी तरीके से इस्लामाबाद के ब्यूटीफुल वैली, ये सब आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें पूरा पाकिस्तान आपको देखने का मौका मिलता है, ठीक है, एक एडवेंचरस लाइफ होती है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसी तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस एंड ओवरऑल वेल, ठीक है, तो आपको एक खास लिमिट के अंदर जितना इंसान के लिए चाहिए उतना काम आप लोगों ने करना पड़ता है। बाकी आप लोग देखें सिविल में तो ये नहीं है बस डॉक्टर है तो लगा रहता है 24 घंटे लगा रहता है, जब तक वो पेशेंट कंप्लीट नहीं करता तो बस वो बैठा होता है अपने क्लिनिक में। तो यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस एंड ओवरऑल वेलबींग, या ओवरऑल वेलबींग की जगह आप लिख सकते हो कि फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, ठीक है, ये आप कह सकते हो। तो ये आपका हो गया। पॉइंट नंबर 8 क्या है, फैसिलिटीज़। तो देखिए आर्मी के अंदर आपको कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, आपका हॉस्पिटल, आपका घर, आपके लोन्स अगर आप लोगों ने लेने हो, आप लोगों ने अगर ट्रैवल करना हो ट्रेन के थ्रू या एयर के थ्रू, ठीक है, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। और नंबर 9 नंबर पॉइंट आप ये ऐड कर ले कि अर्ली जॉब सिक्योरिटी, अर्ली जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो ये सारे 9 पॉइंट्स आप लोगों ने मर्ज करने हैं, प्लस इसके साथ जो आप लोगों का आंसर है, ठीक है। अगर वो आप ऐड नहीं भी करते, सिर्फ ये कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये टोटल आपके 9 पॉइंट्स हो गए। देखिए पहले आप लोगों ने बताना है कि एज एन ऑफिसर वन एंजॉयज अ ग्रेट सेंस ऑफ पर्पस ऑफ सर्विंग द मदरलैंड, wearing the uniform give us a sense of pride and honor, and it gives us the opportunity to lead a large team at a very young age. It is a disciplined and orderly lifestyle which is best of training and education, having sports and adventurous life along with work-life balance and overall well-being. We can also get a lot of facilities and early job security through this job, ठीक है। तो आपका ये बेस्ट आंसर हो गया।
इस तरीके से आप लोगों ने इसको पैराग्राफ की फॉर्म में याद कर लेना है, बेहतरीन तरीके से याद करना है। आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था कॉन्फिडेंस का, कि आप लोगों को हर कोई वीडियो में कहेगा कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है। तो कॉन्फिडेंट रहने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वो आपसे जो क्वेश्चन पूछे वो आपको आना चाहिए। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे और आपको ना आता हो तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, फिर कोई कॉन्फिडेंस आपके काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन, जो फिक्स क्वेश्चन है, इसको याद करना है। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये आप आंसर आपने उसको डायरेक्ट बता देना है। आपने सही तरीके से याद कर लेना है, इसको बेहतरीन तरीके से इतना याद कर ले कि बस आपको ज़बानी ये याद हो जाए, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से इसके अंदर जो आपका टंग है ना, ये नहीं कि आप कंटिन्यूस रीडिंग कर ले। देखिए आप बता सकते हैं ना, एज एन ऑफिसर वन एंजॉयज अ ग्रेट सेंस ऑफ पर्पस ऑफ सर्विंग द मदरलैंड। Wearing the uniform gives us a sense of pride and honor. Opportunity to lead a large team at a very young age. Disciplined and orderly lifestyle. तो आपके साउंड के अंदर भी वो अप एंड डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उसको ये आंसर बता दिया तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको लग जाएगा कि ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा और मैंने इसको आंसर देना है, तो फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस लेने की कोई बात ही नहीं है। तो ये आपका हो गया बेस्ट आंसर, आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। वो आपसे पूछे जाता है या आपसे पूछ सकता है कि आप एज अ डॉक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप एज अ डॉक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आर्मी को, लॉन्ग कोर्स के थ्रू क्यों नहीं आते, टीसीसी के थ्रू क्यों नहीं आना चाहते, या आप एमबीबीएस करने के बाद क्यों नहीं आना चाहते, या आप नेवी में क्यों नहीं जाना चाहते, या एयरफोर्स में क्यों नहीं जाना चाहते, आप आर्मी में क्यों आना चाहते हो और आर्मी में एज अ डॉक्टर क्यों आना चाहते हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किसी पब्लिक मेडिकल कॉलेज से क्यों नहीं एमबीबीएस करते, जिस तरह आपके यूएचएस के अंदर जितने हैं या हमारे केपीके में केएमसी केएमयू के अंदर जितने हैं, तो आप वहाँ से एमबीबीएस क्यों नहीं करना चाहते। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम आपको अगर नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सब के आंसर्स, ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। तो इन सब के बेस्ट आंसर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं और मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि जब भी आप लोगों को ये वर्सेस वाला क्वेश्चन दे दे, वर्सेस का क्या मतलब है कि ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी का क्या मतलब है, अगर आपको कहे कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, नेवी में क्यों नहीं जाना चाहते, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें डिफरेंस आपको दिया जाए, आप लोगों ने इसका आंसर किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम क्यों क्या करना चाह रहे हैं कि वाई एज अ डॉक्टर, आप आर्मी को एज अ डॉक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर आप लोग के लिए ऐड किया है। लेट सपोज आप लोगों से पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि आप आर्मी को एज अ डॉक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, लॉन्ग कोर्स के थ्रू क्यों नहीं आना चाहते, लॉन्ग कोर्स के थ्रू क्यों नहीं आना चाहते। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर उसने पूछा कि आप आर्मी से एमबीबीएस क्यों करना चाहते हो, आप किसी प्राइवेट सेक्टर से किसी पब्लिक सेक्टर से एमबीबीएस क्यों नहीं करना चाहते, पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, दोनों के दरमियान डिफरेंस है ना। पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप आर्मी में क्यों एज अ डॉक्टर आना चाहते हो, आप लॉन्ग कोर्स के थ्रू आर्मी को क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आप आर्मी में क्यों एमबीबीएस करना चाहते हो, किसी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस क्यों नहीं करते। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख ले 2 चीज़ें हैं, आर्मी और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे आर्मी में डॉक्टर और यहाँ पर आर्मी में लॉन्ग कोर्स। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें 2 चीज़ों के दरमियान आपसे आंसर पूछे, तो आप लोगों ने फाइट करना होता है बेस्ट आंसर के लिए, आप लोगों ने फाइट करना होता है बेस्ट आंसर के लिए। किस तरह से फाइट करना है, फाइट में आप लोगों ने इसको और इसको, इसको और इसको आपस में लाना है, दोनों के अंदर देखनी है कि इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ है, इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ है, और दोनों के अंदर कौन सी फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा है। आप लेट सपोज आर्मी में आना चाहते हो एज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा फैसिलिटी सर्च कर लें। आप आर्मी से एमबीबीएस करना चाहते हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैसिलिटी सर्च कर ले, तब आपका आंसर बनेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों ने फाइट करना है बेस्ट आंसर के लिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्या है कि आप आर्मी में एज अ डॉक्टर क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एमबीबीएस करते हो आर्मी मेडिकल कॉलेज से, तो एमबीबीएस की डिग्री भी आपको मिलती है, ठीक है। एमबीबीएस की डिग्री भी आपको मिल गई, चाइल्डहुड का ड्रीम है आर्मी को ज्वाइन करना, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और आप उसको ये बता सकते हो कि चूंकि मैं एक स्टूडियस हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं आर्मी को एज अ डॉक्टर ज्वाइन करूँ, बजाय इसके कि मैं लॉन्ग कोर्स के थ्रू आऊँ और मैं एक प्रॉपर डिग्री लूँ।
आपको पता है कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर डिग्री मिलती है ना एमबीबीएस में, और वहाँ पर लॉन्ग कोर्स और उनमें तो आपको डिग्री नहीं मिलती, वहाँ पे तो आपको बीएससी इस तरह की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिलती। और आप ये बता सकते हो कि मुझे लगता है कि मैं आर्मी को एज अ डॉक्टर या मैं अपने मुल्क को एज अ कैप्टन डॉक्टर बेहतर तरीके से सर्व कर सकता हूँ। तो ये आपका हो गया कि अगर आपसे पूछे कि आप आर्मी में एज अ डॉक्टर क्यों आना चाहते हो लॉन्ग कोर्स के थ्रू या एनी अदर कोई भी आपको नेवी एयरफोर्स क्यों नहीं जाना चाहते, तो आपने उनको ये बताना है कि सर दोनों कोर्सेज के अंदर फैसिलिटीज सेम है, जो सैलरी है वो दोनों के अंदर सेम है, फैसिलिटीज दोनों के अंदर सेम है, सेम सैलरी सेम फैसिलिटीज, जिसमें हॉस्पिटल की फैसिलिटीज हो गई, घर का हो गया या बाकी जितनी भी चीज़ें दोनों के अंदर सेम है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मुझे एक प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी और मैं एक स्टूडियस हूँ, एक स्टूडियस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एज अ डॉक्टर बेहतर तरीके से सर्व कर सकता हूँ। तो देखिए दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट किया, दोनों के अंदर हमने डिफरेंस देखा और हमने अपना बेस्ट आंसर निकाला। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोनों के अंदर डिफरेंस देखना होगा और डिफरेंस से आप लोगों ने अपने लिए बेस्ट आंसर मालूम करना है, ठीक है। तो अभी अगर वहाँ पे आपसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे ये पूछे कि अच्छा आप कह रहे हो कि मैं मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, तो क्या आप सिर्फ डॉक्टर हो कि मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हो, तो आप लोगों ने फिर लाइन खींच लेना है डॉक्टर में और बाकी जो भी प्रोफेशन है। तो आप लोगों ने लेट सपोज कोई भी प्रोफेशन आपका हो गया, टीचर हो गया, जो भी हो गया, आपको कहे कि आप टीचर क्यों नहीं बनना चाहते, वो भी तो मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने डिफरेंस देख लेना है और उनको आंसर दे देना है, ठीक है। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों ने क्या करना है, दोनों के अंदर हमने डिफरेंस देख लिए और सेम क्वालिटीज़ देख ली। जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा फैसिलिटीज सेम है, सैलरी सेम है, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, यहाँ पर एमबीबीएस की प्रोफेशनल डिग्री है, मेरा बचपन का ड्रीम है और बेटर टू सर्व एज अ डॉक्टर। तो इस तरह का आंसर आप लोगों ने मालूम कर लेना है, ठीक है, अपने लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आपसे एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखना चाहते हैं कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग लेवल कितना है, ताकि वो आपको जज कर सके सही तरीके से। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपका आंसर डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा कि अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे, ठीक है। और आप पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते, आप पब्लिक सेक्टर यानी आप किसी पब्लिक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस क्यों नहीं करना चाहते। पब्लिक सेक्टर में कौन सा, जिस तरह रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज हो गया, किंग एडवर्ड हो गया, या इसी तरीके से डव हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे कॉलेजेस है, या इसी तरह हमारा केएमसी हो गया ना, खैबर मेडिकल कॉलेज हो गया। तो आप वहाँ से एमबीबीएस क्यों नहीं करना चाहते, बाद में आर्मी में आ जाओगे, आप अभी आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एएमसी में चले जाते हो एमबीबीएस के लिए तो आपने उनको बता देना है कि ये तो मेरा चाइल्डहुड का ड्रीम है, ठीक है, बचपन की मेरी ख्वाहिश है, सर्व माई मदरलैंड। यहाँ पे ना सिर्फ स्टडी होती है बल्कि एक डिसिप्लिन लाइफ होती है जहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का, हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, जॉब की सिक्योरिटी मिलती है और एक बेहतर लर्निंग प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है, एक बेहतर लर्निंग प्लेटफॉर्म मिलता है। तो इस तरह का आंसर आप लोगों ने देना है कि अगर मैं एएमसी में आना चाहता हूँ तो ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है कि मैं आर्मी में जाऊं, अपने मदरलैंड को सर्व करूं, और यहाँ पर ना हमें सिर्फ स्टडी करनी पड़ती है बल्कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है, एक डिसिप्लिन लाइफ है जिसमें हमें फैसिलिटीज़ भी मिलती है, जिसमें जॉब की सिक्योरिटी भी मिलती है और बेटर लर्निंग प्लेटफॉर्म भी हमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बजाय सर अगर मैं किसी पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट एमबीबीएस कर लूँ तो उनका सिस्टम कोई इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है जिसमें हमारी हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, जिसमें हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए, वो इतना वेल डिसिप्लिन नहीं है ना उन। और इसके अलावा वहाँ पर एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है कि एमबीबीएस के बाद हमें वहाँ पे जॉब मिले, और फाइनेंशियली भी सर मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि यार देखिए इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि आप लोग ये ना बताएं कि अगर आपको हर किसी को पता है कि अगर आपकी लेट सपोज मंथली इनकम 70 से 80 हज़ार है तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें तो आप प्राइवेट एमबीबीएस नहीं कर सकते ना। तो आप ये भी बता सकते हो कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी वहाँ पे जाना और वहाँ पे उसको एफोर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन डॉक्टर ज्वाइन करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों के दरमियान डिफरेंस देखा और डिफरेंस से हमने अपने लिए बेस्ट आंसर निकाला। यहाँ पे जो कमियाँ हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे फिल की और अपना आंसर निकाला। तो जब भी इस तरह का आपको आंसर मालूम करना हो, दो चीज़ों के दरमियान आपको दरमियान में लाकर खड़ा किया जाए कि आप यहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते, यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, तो जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते वहाँ पे कमियाँ देखो कि क्या क्या कमियाँ है, और जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप देखो कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, दोनों को मर्ज करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन आंसर हमने बना लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि आप लोग आर्मी से एमबीबीएस क्यों करना चाहते हो,
किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट एमबीबीएस क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे? नॉट रिकमेंडेशन आप क्या करोगे? तो इसका आंसर हमने किस तरीके से देना है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको कहे कि अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे, तो पहला लाइन, इस आंसर का पहला लाइन आपका यही होगा कि आई विल कंटिन्यू माई स्टडी, क्योंकि वो लोग इस चीज को देखना चाहते हैं कि ये इसके सहारे बैठा हुआ है या नहीं, कुछ और करेगा भी या नहीं, या ये मुझे यही कहेगा कि आई विल ट्राई अगेन। ट्राई अगेन तो आप करोगे, लेकिन आपने पहला पॉइंट यही बताना है कि आई विल कंटिन्यू माई स्टडी। ये नहीं कि मैं अपना टाइम खराब करूंगा इस चक्कर में, क्योंकि अगर इस बार आप नॉट रिकमेंड हुए तो दोबारा कौन सी गारंटी है कि आप रिकमेंड होंगे? फिर भी तो ये चांस की बात है, किस्मत की बात है, तो किस्मत के ऊपर आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना। तो सबसे पहला लाइन आप लोग का यही होगा, चाहे आपने पीएमई की इंटरव्यू देनी हो, चाहे आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज की इंटरव्यू देनी हो, कोई भी इंटरव्यू देनी हो आर्मी नेवी एयरफोर्स में, और आपसे पूछे कि अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे, तो पहला आंसर आपका यही होगा कि आई विल कंटिन्यू माई स्टडी। ठीक है, और मैं किसी पब्लिक सेक्टर में, आप लोगों ने उनको भी बता देना है कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह एमडी कैट मैंने अच्छा दिया है, अगर एमडी कैट का रिजल्ट ना आया हो तो आप लोगों ने बता देना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एमडी कैट भी बहुत अच्छा दिया है, और उम्मीद है या उसकी मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, और मेरा उम्मीद है कि मैं किसी पब्लिक सेक्टर में भी मेरा एडमिशन हो जाएगा, किसी पब्लिक सेक्टर में भी मेरा एडमिशन हो जाएगा। और अगर पब्लिक सेक्टर में मेरा एडमिशन हो गया तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर एमबीबीएस में भी, क्योंकि हमारे पास मौका होता है कि हम फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर एमबीबीएस में भी आर्मी को ज्वाइन करें एज अ कैप्टन डॉक्टर। तो मैं किसी पब्लिक सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मार्क्स इतने, या मैंने स्टडी इतनी की, या मैंने टेस्ट इतना अच्छे तरीके से दिया है कि वहाँ पर मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो मैं दोबारा ट्राई करूँगा। और अगर फिर भी ना हुआ तो मैं फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर एमबीबीएस में भी ट्राई करूँगा, तब तक ट्राई करूँगा जब तक मुझे मेरा ड्रीम अचीव नहीं होता। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कहे कि अगर आप नॉट रिकमेंड हो तो आप क्या करोगे, जब आप उसको ये लाइन बताते हो कि विल ट्राई टिल अचीव माई ड्रीम, तो बस उनको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे ने आर्मी में सेलेक्ट होके ही छोड़ देना है हमें, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए अगर आपको कहे कि हम आपको नॉट रिकमेंड करें। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पेड कोर्सेज भी है, उसकी भी मैं आपको डिटेल देता हूँ। अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, और पेड कोर्सेज भी है, उसकी भी मैं आपको डिटेल देता हूँ, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ये हमारा नंबर है, इस पर आप लोगों ने व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता करना है। अगर आप हमारे इंटरव्यू के नोट्स बाय करना चाहते हो तो नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। अभी मैं देखिए आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ, ये आप देखिए ये हमारे इंटरव्यू के नोट्स हैं। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को अपने एएमसी के इंटरव्यू के नोट्स दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारे 2024 के लिए नोट्स है, आप चेक कर सकते हो। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिखाऊंगा। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में टोटल 100 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, और हर वर्ड के लिए आपके पास 8 से 9 सेकंड का टाइम होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले ये बताया है कि क्या है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद है कि इसका पर्पस क्या है, क्यों लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखें तो आपसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट वर्ड से होते हैं, ठीक है। टिप्स क्या है, तो देखिए सबसे पहले रिलैक्स, रिस्पॉन्स क्विकली, तो ये देखिए ये सारे हमने अपने नोट्स के अंदर दिए। आपको टिप्स बताए कि किस तरह आप लोगों ने दिया नहीं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको कोई भी वर्ड दिखाया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप लोग इसके ऊपर सेंटेंस लिखें। तो देखिए करेक्ट आंसर्स के बारे में आप लोगों ने वरी नहीं होना, यहाँ पे जस्ट आप लोग को पॉजिटिव आइडिया लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड, बी रिलेवेंट, बी क्लियर, प्रैक्टिस टिप्स, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए ये प्रैक्टिस टिप्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप लोगों ने तकरीबन 4 से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं हर वर्ड के ऊपर, ठीक है। ये 45 नहीं, ये 4 से 5 है। 4 से 5 सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाने हैं हर वर्ड के ऊपर, ठीक है, और डेली बेसिस पर। और तकरीबन डेली 100 वर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है। अपने पास आप लोगों ने स्टॉप वॉच भी रखना होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को टाइम का पता चल जाए। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड दिया जाए, लेट सपोज अगर आपको नेगेटिव वर्ड दिया जाए तो उसके ऊपर आप लोगों ने किस तरह सेंटेंस लिखनी। तो देखिए डायरेक्ट पॉजिटिव आइडिया, लेट सपोज हमें वर्ड दिया गया है डाई, तो डाई कहते हैं मरने को, कत्ल करने को। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ही सेव द प्लांट फ्रॉम डाइंग बाय वाटरिंग, उसने पौधे को पानी देकर मरने से बचा। तो देखिए कितनी पॉजिटिव स्टोरी हो गई। तो ये आपकी हॉबी को भी क्लियर कर रहा है कि गार्डनिंग आपकी हॉबी है। तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन उसके ऊपर मैंने किस तरह पॉजिटिव सेंटेंस बनाया। बाकी देखिए लेट सपोज डिफीट, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पाकिस्तान डिफीट इंडिया बाय 3 रन। क्रिकेट के मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 3 रन से हराया, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। दूसरा क्या है कि लेट सपोज अगर हमें कोई वर्ड दिया जाए तो हम उसका अपोजिट पॉजिटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह देखिए किल का अपोजिट पॉजिटिव वर्ड क्या है, सेव, तो मैं लिख सकता हूँ कि सेव द फॉरेस्ट। तो वर्ड मुझे किल दिया गया था, लेकिन मैंने सेंटेंस क्या लिखी, सेव के ऊपर। तो इसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो ये नेगेटिव वर्ड अगर कोई दिया जाए तो आप लोगों ने किस तरह सेंटेंसेस लिखनी, ये हमने दिया है, ठीक है।
अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो, मैंने आपको बताया कि 8 से 9 सेकंड का टाइम होगा आपके पास, तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, लेट सपोज आपको वर्ड दिया जाए ब्यूटी, तो आप सिंपली इसके सामने लिखे माउंटेन्स, तो आप आइडिया हो जाएगा कि माउंटेन्स खूबसूरत है, इसको मीन्स माउंटेन्स और नेचुरल सीनरीज जो है पसंद है। या लेट सपोज माउंटेन्स और आप लिख देते हो कि हाइकिंग, या लैंड और आप लिख देते हो गार्डनिंग। तो जब आपके पास टाइम कम हो तो आप लोगों ने वर्ड के सामने सिर्फ एक वर्ड लिखना है, बस उससे सारी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो उसका रूल भी हमने दिया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखे कि कभी भी आप लोगों ने नॉट यूज नहीं करना, क्योंकि नॉट खुद नेगेटिव है, तो अगर आप नॉट यूज करोगे तो सेंटेंस कैसे पॉजिटिव होगी। फिर यहाँ पे देखे हमने क्या किया हुआ है, ए से जितने वर्ड्स बनते हैं तो उसके ऊपर हमने सेंटेंसेस बनाए हैं और अपने नोट्स के अंदर ऐड किए। ये देखिए ए से जितने वर्ड्स बनते हैं वो सारे के सारे अपने नोट्स के अंदर दिए। फिर ये देखिए बी से जितने वर्ड्स बनते हैं तो सारे के सारे अपने नोट्स के अंदर दिए, ठीक है। जिस तरह देखिए ब्यूटी, तो कश्मीर इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। ब्रेव, ही पोजेसेस साउंड बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे देखें बैकवर्ड, एजुकेशन विल रिमूव बैकवर्डनेस, ठीक है। बिल्ड, आवर क्रिकेट हैज बिल्ट अ रेपुटेशन, ठीक है। बिहेव, आइडियल बिहेवियर अर्न्स रिस्पेक्ट। तो किस तरह बेहतरीन सेंटेंसेस हमने बनाए, तो ये बी के ऊपर इसी तरह जेड तक हमने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। तो ये हमारे नोट्स थे, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने सिर्फ नोट्स लेने हो तो नोट्स आपको 5000 के मिल जाएंगे, और नोट्स के अंदर आपकी इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग प्लस इंटरव्यू ए टू जेड सब कुछ कवर होगी। और अगर आप नोट्स को कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि सब कुछ आपका इसी से आ जाएगा, अगर आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि हमने ऑनलाइन तैयारी करनी है तो ऑनलाइन तैयारी की हम आपसे 7500 फी लेंगे। ये डिस्काउंटेड फीस है, नॉर्मल फी हमारी 10,000 है। पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने डिस्काउंट लगाए हुए, हम आपसे 7500 फी लेंगे। इसमें हम आपको कंप्लीट नोट्स भी देंगे, इसमें हमारे लेक्चर्स भी होंगे, जिस तरह भी मैं आपके साथ लेक्चर्स भी होंगे, और टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। लेट सपोज अगर आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया तो टीचर उसको चेक करेगा कि आपने ठीक लिखा है या गलत। आपने लोगों ने लेट सपोज लिखा कि आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो टीचर उसको चेक करेगा कि ठीक है कि गलत। तो टीचर सपोर्ट भी इसके अंदर आपको मिलेगा, 7500 फी लेंगे। ये क्लासेस ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के थ्रू होंगे और नोट्स हम आपको एक मोबाइल ऐप के थ्रू देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।